आज डेट है 18 नवंबर। शुरुआत हम फिर उसी तरीके से करेंगे जो मैंने बताया था कि पहले आज मार्केट में क्या हुआ उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। क्योंकि आज मार्केट में क्या हुआ इसकी एनालिसिस जब आप करेंगे अ, उसकी एनालिसिस जब आप करेंगे तो क्योंकि आपको ये काम पूरी ज़िंदगी करना है कि मार्केट में आज क्या हुआ, तो उसकी प्रैक्टिस जो है वो होते रहनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो एक सेइंग है उसमें कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको जो काम आपका प्रोफ़ेशन है उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है? तो मार्केट एनालिसिस करना आपका जो है रोज़ का काम है। तो हम अपने सेशन में मार्केट एनालिसिस से ही शुरुआत करते हैं कि आज मार्केट में देखते हैं क्या-क्या हुआ। इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। मैं आपको अब तक 2 बातें बता चुका हूँ मेरे ख़्याल से। पहला मैंने 1 दिन पहले बेयर कैंडल बताया था कि मार्केट की शुरुआत अगर बेयर कैंडल से होती है तो एनालिसिस कैसे करते हैं, या मार्केट की शुरुआत अगर बिल्कुल फ्लैट ओपन हो मार्केट तो हम उसकी शुरुआत कैसे करते हैं। आज जो है कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझिएगा कि मैंने बताया था कि जैसे ही मार्केट ओपन हो और पहला कैंडल बने, तो पहले कैंडल के हाई और लो पे आपको जो है 2 लाइन खींच लेना है। ये आपको रोज़ करना है और जिस मार्केट में ट्रेड करते हैं, किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हैं, उस मार्केट में करना है, ठीक है? तो मार्केट ओपन हुई, फर्स्ट कैंडल के हाई पे एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, जैसे ही मार्केट ओपन हुई। अभी आपको अज़्यूम कीजिए कि ये सब कैंडल्स आपको नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ़ ये पहला कैंडल दिख रहा है। तो हम रोज़ यही काम करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट कैंडल के हाई पे आपने एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ और फर्स्ट कैंडल के लो पे एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये ग्रीन कलर का लाइन रहेगा। आप म्यूट पे चले जाइए जो भी आप लोगों में से म्यूट पे नहीं है। मेरे ख़्याल से बशीर जी ने बाद में जॉइन किया है, तो वो म्यूट पे नहीं होंगे। ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल के हाई, फर्स्ट कैंडल के लो पे आपने जो है लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद होता है कि आप देखेंगे कि आप एक चीज़ जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ताज्जुब होगा कि मार्केट रोज़ जो है वो सेम तरीके से मूव करती है, रोज़ सेम तरीके से मूव करती है, ठीक है? 1 मिनट रुकिए आप। कि मार्केट सेम तरीके से रोज़ मूव होती है। अभी आपको समझ में नहीं आएगी बात, लेकिन अ, जब आप सेम काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किधर किस तरफ की एंट्री लेनी है, ये आपको बात पता रहेगी, ठीक है? जब आपने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, तो अब आपको ओवरऑल ट्रेंड आपको पता है कि ये जो स्टॉक है निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी है, वो जो है वो डाउन ट्रेंड में है। वो आप जब स्क्रीन को और ज़्यादा जो है ज़ूम इन करते जाएँगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट जो है नीचे की ट्रेंड में है, आप जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? आपने ओपन कर दिया, ठीक। जैसे ही फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, वैसे ही जो है आपको किधर जाना है, बाय साइड जाना है। फर्स्ट कैंडल का हाई जैसे ब्रेक हुआ, आपको बाय साइड जाना है, ठीक है? मैंने आपको यही रूल बताया था, कोई रूल में चेंज नहीं है। और फर्स्ट कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है तो आपको सेल साइड जाना है। बहुत सिंपल रूल है। फर्स्ट कैंडल के हाई हाई ब्रेक होने पे बाइस करना है और फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होने पे सेल करना है। और अगर आप बाई करते हैं यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होने पे तो फर्स्ट कैंडल का लो जो है आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है? ये रूल है। अब आप ऐड एक कॉन्सेप्ट है, उसके कॉन्सेप्ट है 80% ब्रेकआउट सेल। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। क्यों फेल होता है उसकी वजह मैं बताऊँगा आपको। फिलहाल मैंने एक लाइन बताई आपको, एक एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट का पूरा मतलब आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा। अब आपने इसके ऊपर में बाय किया, स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इसके नीचे में होगा, ठीक है? अगर आपने इसके ऊपर में बाय किया है और स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल के लो पे है, तो ये सुबह-सुबह का मॉर्निंग ट्रेड है। आज मैं आपको बशीर जी को मैंने बता दिया है, एक मॉर्निंग ट्रेड की एक स्ट्रैटेजी बताई हुई है।
स्ट्रैटेजी को मैं रिपीट अ, करूँगा उस स्ट्रैटेजी को, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी जो है मैं लागू कर रहा हूँ। अगर ये देखिए जब आपने इसके नीचे में एसएल डाला है और ये लगातार 2 कैंडल बेयर कैंडल बन गई यहाँ तक, आपको पता है कि अब आपका एसएल जाने वाला है, तो आप यहाँ पर एसएल अपना आप दे सकते हैं। ठीक है? जनरली होता क्या है कि अगर ये इसने फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया है, तो इसका फर्स्ट जो टारगेट होगा वो 1:2 का होगा। यानी कि ये यहाँ आप देखेंगे, ये फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, तो ये पहला टारगेट ये 17,993 का, यानी कि ये करीब-करीब ये मूव जो है ये ₹60 का है और इसके ऊपर मूव एक और मूव ले लीजिए ₹120 का करीब-करीब मूव आएगा वो, ठीक है? वो हुआ नहीं और इसने अपना लो भी ब्रेक कर दिया। तो आपको क्या करना है, आपको सेल साइड जाना है, ठीक है? आपको सेल साइड जाना है। फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया, अब लो पे लाइन खड़ी है, देखिए इसने फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया, पुल बैक लिया, रीटेस्ट किया और यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया है। ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का हाई सेम है। इसने डबल टॉप बनाया, ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल के लो के नीचे में आप सेल कर सकते हैं। और ऐसा अगर आप करते हैं इस कैंडल के लो के ऊपर सेल करते हैं तो फर्स्ट कैंडल का जो लो है, उसके थोड़ा-सा ऊपर में आप एसेल डाल सकते हैं। ये देखिए कितनी तेज़ी से नीचे गया है। इतनी तेज़ी से नीचे जाने का की वजह ये है कि बहुत सारे लोग जिनका जो फर्स्ट कैंडल के हाई पे बाई साइड हुए थे, लॉन्ग हुए थे, उनका एसेल गया है, अब उनका लॉस भी रिकवर होगा और उनको प्रॉफिट भी होगा। ठीक है? लेकिन अगर जनरली फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो कम से कम जितनी लंबाई फर्स्ट कैंडल की है वो टारगेट तो आपको मिलना ही चाहिए। ये वो टारगेट आपको 10 में से 8 बार मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा। तो आज जो दिन था वो सीधा रिवर्सल आ गया, वो उस 2 दिन में से 1 दिन था। लेकिन ऐसा कभी भी अगर होता है, अगर रिवर्सल आ जाए और आपका एसेल चला जाए सुबह-सुबह, समझिए कि जो आप ट्रेड लेंगे वो आपका लॉस भी रिकवर करेगा और प्रॉफिट भी देकर जाएगा। ठीक है? मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मतलब समझ में नहीं आएगी बात, लेकिन आप उसको लिख लेंगे पेपर पे कि 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि सुबह-सुबह मॉर्निंग में जो भी ट्रेंड बनेगा, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी में, तो वो ट्रेंड रिवर्स होगा और वो बहुत जल्दी रिवर्स होगा। आप इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए कि सुबह-सुबह का ट्रेंड जिस डायरेक्शन में बनेगा, वो ट्रेंड बहुत जल्दी रिवर्स भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इसने फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया है, तो ये बहुत तेज़ रिवर्स होगा। आज इसने अपना टारगेट नहीं दिया, 1:1 का टारगेट अगर आप लेकर चलेंगे, तो ये यहाँ से चलना शुरू किया और ये यहाँ तक इसको आना चाहिए था, राइट? यहाँ तक आना चाहिए था। तो ऐसा होता है कि ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाता, अपना ये टारगेट देता और यहाँ से बहुत तेज़ी से रिवर्स हो जाता। लेकिन आज वो दिन नहीं था, आज उसने बिना टारगेट दिए जो है वहाँ से रिवर्स हो गया। तो अगर बिना टारगेट दिए रिवर्स होगा तो और ज़्यादा नीचे जाएगा, ये होता है जनरली। लेकिन अगर ये सुबह-सुबह का ट्रेंड ऊपर का है, तो बहुत जल्द इसके रिवर्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर नीचे का ट्रेंड है, तो फिर ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो 2 स्टेटमेंट मैंने कहा अभी आपको, पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी बात आपको कि 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल। अब मॉर्निंग में जो भी ट्रेंड होगा वो रिवर्स होगा, इसकी संभावना जो है पूरी-पूरी होती है। रिवर्स ब्रेकआउट अटेम्प्ट जो है, मैंने कहा कि 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल। क्यों फेल होता है 80% ब्रेकआउट? उसकी वजह क्या है कि आप लोगों ने बचपन में न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा, जो नॉर्मल लाइफ में अप्लाई होता है, कि जिसमें कहा गया है कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो कहा कहा गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में रखा हुआ है उसी पोजीशन में रहेगा जब तक कि ऊपर में कोई बाहर से कोई फोर्स ना लग जाए, ठीक है? तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है मार्केट में भी अप्लाई होता है कि मार्केट जिस स्टेट में रहता है वो उसी स्टेट में ही वो उस स्टेट में रहना चाहता है। जैसे ब्रेकआउट अगर हुआ है, तो वो ब्रेकआउट के पहले का फेज़ क्या होगा? ट्रेडिंग रेंज होता है। तो मार्केट अगर ट्रेडिंग रेंज में रहेगा तो वो ट्रेडिंग रेंज में ही रहना चाहता है, वो ब्रेकआउट फेज़ में नहीं जाना चाहता है वो, ठीक है? ये डीप कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल। जब हम बहुत कुछ दिन क्लास हो जाएगा, फिर आपको इसकी वजह समझ में आएगी और इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आएगा। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन कम से कम बात आपको जाननी चाहिए, ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। न्यूटन्स लॉ के हिसाब से न्यूटन का लॉ यहाँ पे भी काम आता है कि 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल।
और सुबह का जो भी ट्रेड होगा उस जिस डायरेक्शन में भी मार्केट मूव करेगी सुबह-सुबह, उसके रिवर्स होने की संभावना बहुत हाई होती है, 80% होती है। बहुत हाई मतलब 80% मैं उसको मान के चलता हूँ। ये जो जिस डायरेक्शन में मार्केट ओपन हुई है, वो उस तरफ पूरे दिन रहेगी नहीं, वो वो रिवर्स होगी। 10 में से 8 दिन ऐसा होगा कि मार्केट का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होगा। जिधर से ओपन होगा जिस डायरेक्शन में उसके उल्टा डायरेक्शन में मार्केट चलेगी। 10 में से 8 दिन ऐसा होगा। ठीक है? आपको एज़ अ ट्रेडर क्या करना है, अब मैं आपको बताऊँ कि अभी जो है आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कीजिए, स्टॉक में ही ट्रेड कीजिए, लेकिन कम से कम जो है आपको जो है मैं बहुत ही बेसिक काम देता हूँ जो आपको रोज़ करना है, पूरी ज़िंदगी करना है और यही एक तरीका है ट्रेड करने का, वो ये है कि आपको लाइन्स ड्रॉ करना है चार्ट पे। जैसे-जैसे स्विंग हाई, स्विंग लो मैंने आपको बता दिया हुआ है कि स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे बनता है। जो-जो बताया है मैंने जैसे-जैसे, वैसे-वैसे आपको जो है लाइन्स ड्रॉ करनी है, ठीक है? मार्केट यहाँ ओपन हुई, तो सबसे पहला जो लाइन आपको ड्रॉ करना है, वो हॉरिज़ॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। वो कौन-सा लाइन है? फर्स्ट कैंडल का हाई एंड फर्स्ट कैंडल का लो। इस पे आपने लाइन ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट कैंडल का जो हाई है, उसका कलर मैं रेड रखता हूँ। आप चाहें तो सेम कलर से ड्रॉ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कैंडल का कलर मैं ग्रीन रखता हूँ, ठीक है? उसके बाद जो है देखिए मार्केट थोड़ी ऊपर गई है। अब देखिए इस लाइन में और इस हाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मैं चाहूँ तो एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ ऊपर में। मैं चाहूँ तो लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन ये बहुत पास-पास तो है तो मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ। उसका एक तरीका ये है कि अब चूँकि फर्स्ट कैंडल का हाई और आज अभी जो हाई बना है क्योंकि मार्केट अब नीचे आ चुकी है, तो इस हाई को भी कवर करना है तो मैं जनरली एक टूल यूज़ करता हूँ वो ये है। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल ऑप्शन दिख रहा होगा। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे रखता हूँ कर्सर को फिर यहाँ पे और ये मैं कर देता हूँ। ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है? ये लाइन क्या है? ये रेजिस्टेंस की लाइन है क्योंकि फर्स्ट कैंडल का हाई भी है और थोड़ा-सा जो ऊपर गया था वो है। अब फर्स्ट कैंडल का हाई किस टाइम फ्रेम में 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम में मैं ड्रॉ करता हूँ ना, लेकिन कई बार लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ड्रॉ करते हैं। आप एक टाइम फ्रेम चूज़ कीजिए और उस टाइम फ्रेम में लगातार ट्रेड कीजिए। मैं 3 मिनट में करता हूँ, आप चाहे तो 5 मिनट चूज़ कर सकते हैं। लेकिन 5 मिनट थोड़ा-सा टाइम फ्रेम बड़ा हो जाता है, आप स्पेशली अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप पूरे दिन अगर मार्केट में बैठते हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि पहले मैंने लाइन ड्रॉ किया था, लेकिन चूँकि मार्केट थोड़ी-सी ऊपर चली गई थी मेरी लाइन से, तब मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया क्योंकि अब रेजिस्टेंस ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस है। अब अगर पूरे दिन में मार्केट कभी भी यहाँ पे आएगी, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, लेकिन मार्केट वहाँ तक आई ही नहीं, ठीक है? लेकिन कभी-कभी आएगी मार्केट यहाँ पे, जब यहाँ पे आएगी, तो आप जो है लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए, आपका दिमाग तुरंत स्ट्राइक करेगा कि भैया ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको ब्रेक करने वाली नहीं है। और अगर मार्केट जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है कभी, तो आपको पता है कि अब अगर इसको एक तो यहाँ पे ब्रेक करेगा नहीं, अगर किसी वजह से ब्रेक कर भी जाता है, तो आपको पता है कि अब ये रीटेस्ट करेगा इस एरिया को, ऊपर जाएगा तो आपको बाई साइड जाना है, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे आपको प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग करनी है। अब ये लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, अब यहाँ तक कैंडल बना तो अब आपने देखा कि अब ये नीचे आया यहाँ से, तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट कैंडल का जो लो है, वो जो सपोर्ट होता है उसको ब्रेक हो गया, तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है? प्राइस जैसे ही सपोर्ट के नीचे गई, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम किया और ये नीचे आ गया। ये चीज़ मार्केट में हो चुकी है, इसको मैं स्टोरी की तरह आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस बात को आप समझिए कि अगली बार जब मार्केट में ऐसी सिचुएशन बनेगी, तो आपको आज की बात याद रहेगी और आपको पता है कि मार्केट किधर मूव होने वाला है। ठीक है? ये ऊपर गया। अगर मान लीजिए कि थोड़ा ऊपर भी जाता, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद में यहीं से रिवर्स थोड़ा और ऊपर भी जाता, तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया 50% पुल बैक का। ये जो है यहाँ से यहाँ तक का आप एक एरिया नापेंगे, ये देखिए, सॉरी ये यहाँ, ठीक है? ये मार्केट जो आपको यहाँ से फर्स्ट कैंडल के लो से रिवर्स होती दिख रही है, ये मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकती थी। क्योंकि ये जो बिल्कुल जो एक यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव आया था बिल्कुल सीधा, वो मूव का 50% पुल बैक यहाँ पे है। तो मार्केट फर्स्ट कैंडल के लो से नीचे ना आके एक डीप पुल बैक लेती और इस पूरे एरिया के 50% एरिया से भी जो है, ये स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी, यहाँ पे ना दिख के यहाँ से दिखता बनता हुआ, यहाँ पे बनता दिखता। तभी भी आप रेडी रहेंगे सेल करने के लिए। क्यों? क्योंकि
फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हो चुका है, अब इसको जाना नीचे है और ये 50% पुल बैक जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एक सुबह-सुबह जो इसने अप मूव दिया था उसका 50% यहाँ पे आता है। तो जो स्ट्रक्चर अभी फर्स्ट कैंडल के लो पे आपको दिख रहा है, वो स्ट्रक्चर यहाँ से बनता हुआ दिखता। तो यहाँ से बनता हुआ दिखता तभी भी आप कहेंगे कि बात यहाँ से बने या यहाँ से बने, बात सेम है, मुझे सेलिंग साइड जाना है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब क्या हुआ, मार्केट जो है अब यहाँ से निकलना शुरू हुई। अब आपको ये दिख रहा है कि जब स्विंग हाई स्विंग लो वाला कॉन्सेप्ट जब आप देखेंगे तो यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे तो ये स्विंग हाई हुआ, स्विंग लो हुआ, स्विंग हाई हुआ और फिर ये स्विंग लो हुआ। तो ये स्विंग लो आपको, एक स्विंग लो यहाँ पे है और एक स्विंग लो यहाँ पे है, तो एक लाइन आप और ड्रॉ करेंगे, ये स्विंग लो का। ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर ये मार्केट नीचे आई, ऐसे गई ऐसे गई। अब ये एरिया पे देख रहे हैं कि ये लगातार ये जो है डबल टॉप का स्ट्रक्चर बना रहा है, आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन आप इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगली बार मार्केट अगर इस एरिया में आए तो मुझे किस तरह से रिएक्ट करना। मार्केट फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे है, स्ट्रेटजी क्या होगी, सेल ऑन राइज की। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा आप उसको सेल करेंगे। फिर नीचे आई, आपने जो है आपने जो है ये नीचे आया, ऊपर गया। ये लाइन तो आप ड्रॉ तब करेंगे जब मार्केट इस एरिया में रहेगी। ठीक है, तो ये लाइन अभी आपको पता नहीं है कहाँ पे है। फिर एक यहाँ पे जो है बॉटम बनता हुआ दिखा आपको, यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ज़्यादा लाइन्स हो गई हैं। अब ये मार्केट जो है ऊपर गई, नीचे गया। अब यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है कि अब ये एक पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में और आगे डिटेल से पढ़ेंगे। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं वेज पैटर्न। इस तरह से अगर एक लाइन आपको बनती हुई दिखे और वहाँ पे 3 बार एक लाइन पे टच हो, 1, 2, 3 और उसके बाद रिवर्सल हो, और रिवर्सल भी कैसा? हायर लो का रिवर्सल। ये देखिए, ये लो लगातार नीचे बनता आ रहा है और ये वेज पैटर्न कंप्लीट हो गया। मैं जो जो टर्म है वो मैं लिख दे रहा हूँ, वेज। वेज कहते हैं, इस टर्म को देख लीजिए आप बड़े ध्यान से। वेज, वेज बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको बोलते हैं कुल्हाड़ी जो होती है लकड़ी की जिससे पेड़ काटते हैं, उसको वेज कहते हैं। उसको वो जिस स्ट्रक्चर का होता है उसको वेज कहते हैं। लेकिन उतना जो है डीप नहीं जाइए, इस वर्ड के मतलब पे ना जाइए। आपने अगर एक लाइन ड्रॉ की, तिरछी लाइन सपोर्ट की या रेसिस्टेंस की, और उसने उसको 3 बार टच कर दिया और इस तरह से कुछ टच होता हुआ जा रहा है और उसके बाद में ये जो ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, वो हायर लो बना के जा रहा है या फिर से डबल बॉटम बन गया। देखिए यहाँ पे ये वेज पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। प्लस यहाँ से ये देखिए कि ये जो है अब जो है हायर लो बना रहा है, लो, हायर लो, हायर लो। तो आपको किधर जाना है, बाई साइड जा सकते हैं आप। आपको पता है कि मार्केट को जितना नीचे आना है उतना नीचे आ चुका है और आपको बाई करने के 3 रीजन दिख रहे हैं। पहला रीजन, पहली वजह कि ये वेज पैटर्न कंप्लीट कर रहा है। दूसरी वजह कि अब ये हायर लो बनाना शुरू कर रहा है, इसने ब्रेकआउट दिया, इस तरफ आप बाई साइड जा सकते थे। लेकिन आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ-कहाँ जाकर रुकेगा। पहला स्टॉपेज इसका ये है क्योंकि ये लाइन आपने पहले ड्रॉ करके रखी हुई है। ये टॉप है, ये टॉप है। एक लाइन आप यहाँ ड्रॉ कर, उसके बाद ये अगर इसको निकालता है तो अगला रेजिस्टेंस इसको बहुत ज़्यादा कहाँ मिलेगा, इस एरिया में मिलेगा। तो देखिए इसने ये गैप इसने फॉर्म किया। अपने जो पहले का जो ये जो इम्पोर्टेंट एक लाइन है, यहाँ पे इसने गैप फॉर्म किया। इसने इस लाइन को टच नहीं किया, गैप रह गया और ये नीचे आ गया। तो ये जब ऊपर जा रहा था, बहुत तेज़ ऊपर जा रहा था, तो आपको आपको पता होना चाहिए कि ये कितना भी ऊपर चला जाए, आपको पता है कि ये अपने रेजिस्टेंस एरिया को ही टच करने जा रहा है। तो मैंने आज क्या किया, मैंने आज यहाँ पे जो है एक पुट बाय किया था। इसमें नहीं बाय किया था, बैंक निफ्टी में बाय किया था। बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से यही था। ये सीधा ऊपर गया, ऊपर गया। मुझे पता था कि ये लगातार इतनी तेज़ी से अगर ऊपर जा रहा है, लगातार बुल कैंडल बन रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा देर सस्टेन करने वाला है नहीं, इसको आना नीचे ही है। स्पेशली ये रेजिस्टेंस का एरिया है। मैंने यहाँ पे पुट बाय किया और यहाँ पे निकल गया। 2 कैंडल में मैं निकल गया। तो आज मैं दिन में था नहीं, मैं ट्रेड कर नहीं रहा था। मेरी सिस्टर है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना था, तो मैंने ट्रेड किया नहीं। लेकिन चूँकि ये सब लाइन मैं वापस आया, मैंने तुरंत जल्दी-जल्दी लाइन खींची, मुझे दिखा स्ट्रक्चर, मैंने जो है ट्रेड ले लिया। मुझे ये वेज पैटर्न दिखा था, हायर लोज़ बनते हुए दिखे, तो मुझे पता है यहाँ से बाई है।
अगर आपने यहाँ बाय किया तो ठीक है, इस एरिया में प्रॉफिट बुक करेंगे, अगर बाय नहीं किया तो आपको पता है कि यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होगी। बैंक निफ्टी का भी यही पैटर्न है, देखिए आपको दिख रहा है, ये मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ था। देखिए सेम वेज पैटर्न है, ये 3 मिनट का चार्ट है। पहले मैंने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, ये फर्स्ट कैंडल का लो काफ़ी नीचे है, ठीक है? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है क्योंकि कल की क्लोजिंग यहाँ थी, फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ है। ये मार्केट सीधी नीचे आई थी, उसके बाद यहाँ से मुझे दिख गया था कि अब ये यहाँ पे सपोर्ट ले लिया इसने। ये ऊपर गया, जब ये जब मैं जब वापस आया तो मुझे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दिख गई थी। मैंने इस लाइन को जब एक्सटेंड किया, ये देखिए मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। मैंने जब इसको ऐसे ऐसे एक्सटेंड किया, ये मैंने ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी थी ये। मार्केट उस वक़्त यहाँ पे थी, ये चलना स्टार्ट हुई ऊपर की तरफ। चल रही है, चल रही है, चल रही है। अब मुझे ये पता था कि चूँकि ये वेज पैटर्न है 1, इसको पूरा मैं 1 टच मानता हूँ, कुछ बहुत पास-पास में है 2, अब तीसरी बार यहाँ टच करेगा और ये मार्केट यहाँ से तुरंत रिवर्स होगा और स्पेशली जब ये यहाँ से उठ के गया है, तो यहाँ से रिवर्सल इसको आना ही है। तो जैसे ही ये ऊपर गया, यहाँ पे इसने टेल बनाया, ऊपर में टेल बना के नीचे आना शुरू हुआ, यहाँ पे मैंने पुट बाय कर लिया और इस एरिया में मैं वहाँ से एग्ज़िट किया। बस क्यों लेकिन कितनी जल्दी देखिए मैं मार्केट में यहाँ पे मैं आया तो लैपटॉप मैंने ऑन किया, बाहर से आया तो और यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया और यहाँ पे एग्ज़िट कर गया। इतनी जल्दी प्रॉफ़िट बना, लेकिन ये प्रॉफ़िट जो है तुक्के में नहीं बना ना, ये मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है। कभी भी वेज पैटर्न बने तो वहाँ पे जो है उसका ब्रेकआउट बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? उसकी वजह क्या है? आप देखिए वो सारी बातें आपको याद आएँगी। मैंने कहा 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल। तो ये वेज पैटर्न का ब्रेकआउट इसने किया है। इस वेज पैटर्न का इसने ब्रेकआउट किया है। लेकिन ये ब्रेकआउट क्या होगा? फेल होगा। क्यों? क्योंकि 80% ब्रेकआउट जो होता है वो फेल होता है। अब ये इतने स्पीड में ऊपर जा रहा है तो एक तो ये वेज पैटर्न की वजह से रेजिस्टेंस मिलेगा, प्लस ये लगातार इतने बुल कैंडल के बाद में एक पुल बैक तो आना ही है। और दूसरी बात कि अगर ये ऊपर चला भी गया तो आपको पता है कि ये जो इतनी बड़ी जो लाल कलर की, रेड कलर की लकीर दिख रही है रेजिस्टेंस की, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस लेगा। तो मैं यहाँ पे और हेवी क्वांटिटी ऐड कर दूँगा। उसकी नौबत ख़ैर नहीं आएगी, लेकिन मैं एक क्वांटिटी यहाँ पे मैं ऐड करके एवरेज कर लूँगा। अब देखिए एवरेज लूज़िंग ट्रेड में एवरेज नहीं करते हैं, लेकिन जब आपको ट्रेडिंग समझ में आ जाएगी तो आपको पता है कहाँ पे एवरेज करना है और कहाँ पे एवरेज नहीं करना है। कहाँ पे आप जो है आपको लॉस बुक करने की हिम्मत नहीं है इसलिए एवरेज कर रहे हैं और कहाँ पे आप लॉजिक के साथ एवरेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा लॉजिक था और मैंने जो है वहाँ पे जो है मैंने अपना ट्रेड को इनिशिएट किया, तुरंत प्रॉफिट भी बुक कर लिया।